दरिद्रा प्रकट हुई। और जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेके जाने लगे तो जोर से चिल्लाई, जीजा जी दीदी को लेके तो चले जा रहे, मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से पूछा, ये कौन है? बोले मेरी सगी बहन छोटी है। बोले इसका काम क्या है? बोले जहाँ ये रह जाए तो झाड़ू तक नहीं बचता है। घर की तो बातें सुन, झाड़ू भी उसकी गायब हो जाएगी। तो बोले तो क्या बैकुंठ में ले जाकर के मेरी दुर्दशा कराने वाली हुआ? बोले तो बहन है, इसका फिर शादी विवाह कर दो। बोले दरिद्रा तू शादी करेगी? बोले हाँ करा दो, बढ़िया शादी मैं कर लूंगी। अब दरिद्रा के साथ भगवान विष्णु गए, चारों तरफ देखते हुए रास्ते में उतंग ऋषि मिले। वो नीचे सिर किए हुए और ऊपर पैर किए हुए तप कर रहे थे। अब बोले, अब भगवान विष्णु को लगा कि अब ये दरिद्रता इनका क्या बिगाड़े, इसके पास कुछ है ही नहीं है। तो उतंग ऋषि से कहे, उतंग ऋषि मैं प्रसन्न हूं, जल्दी वरदान मांगो, कुछ देने आया हूं। उतंग ऋषि सीधे खड़े हो गए और कहे, मैं आपको न बुलाया हूं न कुछ मांगने चाहता हूं, अब अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बोले मैं भगवान नारायण हूं, कुछ देने आया हूं। बोले मैं कुछ नहीं चाहता। माने ऋषि महात्मा भगवानों को फटकार देते हैं, हम आपसे कुछ चाहते नहीं, भजन करने दो, हमारे बीच में क्यों बाधक बनने आए हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे उतंग ऋषि मैं देने आया हूं तो दे करके ही जाऊंगा। बोले अच्छा बताओ आप क्या दोगे? बोले आपका शादी विवाह नहीं हुआ तो मैं विवाह आपका कराना चाहता हूं। किससे कराओगे? बोली लक्ष्मी जी की छोटी बहन है, इसी के साथ आप विवाह कर लो। उतंग ऋषि राजी हो गए। तुरंत भगवान 2 जयमाला मंगवाए, मंत्र पढ़े, तुरंत जयमाला पड़ गया। दरिद्रा उतंग ऋषि की विवाह संपन्न। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान। भगवान आगे चले गए। उतंग ऋषि घंटा 2 घंटा उस दरिद्रा के साथ रहे। तो जो कमंडल था, माला झोली थी, सांप गाया। अब नंग धड़ंग पहुंचे, यहाँ तक लंगोटी तक गाया। बोले तू कौन है? उसने कहा महाराज मैं दरिद्रा हूं। बोले तेरा काम क्या है? बोले उसे दरिद्र बना देती हूँ, कुछ भी नहीं रह जाता शरीर के अलावा। बोले इसीलिए तू मेरी बर्बादी के लिए आई थी? बोले महाराज मेरा काम ही ये है। तो अब उतंग ऋषि सोचने लगे कि देखो विष्णु कितने चालाक हैं, मुझको दरिद्रा के चक्कर में फंसा के चले गए। उतंग ऋषि भी, साधु महात्मा भी कम चतुर नहीं है। वो दरिद्रा का हाथ पकड़े और दौड़ करके जहां से भगवान विष्णु लक्ष्मी लिए जा रहे थे सीधे आगे से पहुंच गए। महाराज एक बहुत बड़ी भूल हुई, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हुई, मैं प्रायश्चित करने आया हूं। आप इतना सुंदर मेरा विवाह किए, मैं पत्नी पाके बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन महाराज आपको मैंने विवाह का दक्षिणा नहीं दिया, ये मुझसे भूल हुई, आप दक्षिणा ले लो। भगवान नहीं समझ पाए, बोले हाँ भैया दे दो दक्षिणा। तो तुरंत दरिद्रा का हाथ पकड़े, उड़ा के जो भगवान विष्णु के हाथ में रख दिए। और जब रखे तो भगवान सूख गए, पेड़ बन गए, उन्हीं का अस्वस्थ हो गए, उन्हीं का नाम अस्वस्थामा पड़ा। वही पीपल के पेड़ बने, अस्वस्थामा माने अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थामा का मतलब अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थ होके खड़े हो गए और पीपल से पत्ते झड़ने लगे। और उतंग ऋषि को दया आई कि दरिद्रा ये बर्बाद किए डाल रही मेरे नारायण को। तो भगवान उतंग ऋषि अपना पूरे तप बल योग से कहते हैं, हे नारायण भले आप अस्वस्थ पीपल के वृक्ष बन गए, अब मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके नीचे बैठ करके जो भजन करेगा, परिक्रमा करेगा, दीपक दिखाएगा, दीपक माने कड़ू तेल या तिली के तेल का दीपक जलाएगा, आपको जल दूध और दूबी डाल के स्नान कराएगा, उसके घर में दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ये उतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया है
इसीलिए पीपल के नीचे किसी को दरिद्रता हो, धन संपत्ति व्यर्थ खर्च हो रही हो या किसी तरह से परेशानी हो, तो पीपल के नीचे बैठ करके कम से कम 21 मिनट तक मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 दिन तक 21 मिनट इस मंत्र का जाप करो। याद रखो, घर की सारी दैवता समाप्त हो जाएगी।